लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख। ट्रंप बार बार कहते हैं कि वो नाटो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन शायद वो पहले ही छोड़ चुके हैं। इस लेख में अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में बढ़ती दूरी और नाटो के भविष्य पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। लेख का केंद्रीय तर्क ये है कि भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने औपचारिक रूप से नाटो से अमेरिका को बाहर नहीं निकाला हो, लेकिन उनके व्यवहार और नीतियों ने यूरोप के भीतर ये भरोसा कमजोर कर दिया है कि संकट के समय अमेरिका सचमुच उनके साथ खड़ा होगा। और नाटो की असली ताकत सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि यही भरोसा है। लेख बताता है कि ट्रंप लंबे समय से नाटो को बेकार और कागजी शेर कहते रहे हैं। अब ईरान युद्ध के दौरान यूरोपीय देशों के साथ बढ़ते मतभेदों के बाद उनका नजरिया और कठोर हो गया है। अमेरिका ने जर्मनी से सैनिक हटाने का फैसला किया है और इटली और स्पेन से भी वापसी की बातें हो रही हैं। यहां तक कि जर्मनी में टॉमहॉक मिसाइल तैनाती की पुरानी योजना भी रद्द कर दी गई। लेख का कहना है कि तकनीकी रूप से अमेरिका नाटो से बाहर नहीं निकला, लेकिन अगर यूरोप को भरोसा ही न रहे कि जरूरत पड़ने पर वॉशिंगटन मदद करेगा, तो गठबंधन का मनोवैज्ञानिक आधार ही कमजोर पड़ जाता है। संपादकीय ये भी कहता है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यूरोप को पहली बार यह एहसास गहराई से हुआ कि अमेरिका अब सिर्फ सहयोगी नहीं, बल्कि कई मामलों में अपने हितों के लिए यूरोप के खिलाफ भी जा सकता है। यूक्रेन युद्ध पर रूस के प्रति ट्रंप का नरम रुख, ग्रीनलैंड को लेकर दबाव और ईरान युद्ध से पैदा हुआ आर्थिक संकट, इन सब ने यूरोप के भीतर असुरक्षा बढ़ाई है। खासकर ऊर्जा संकट ने जर्मनी जैसे देशों की अर्थव्यवस्था को झटका दिया है। लेख समझाता है कि इसी वजह से यूरोप अब धीरे धीरे अमेरिका पर निर्भर सुरक्षा मॉडल से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। जर्मनी, पोलैंड और एस्टोनिया जैसे देश रक्षा बजट तेजी से बढ़ा रहे हैं। यूरोप अपनी मिसाइल क्षमता, हथियार भंडारण और यहां तक कि परमाणु सुरक्षा ढांचे को भी मजबूत करने पर विचार कर रहा है। फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर एक यूरोपीय परमाणु सुरक्षा मॉडल पर चर्चा कर रहे हैं, ताकि भविष्य में अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर न रहना पड़े। लेख का बड़ा संदेश यह है कि दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां पश्चिमी गठबंधन के भीतर भी भरोसे का संकट पैदा हो रहा है। नाटो सिर्फ सैन्य संगठन नहीं, बल्कि आपसी विश्वास का ढांचा था। अगर यूरोप को लगने लगे कि वॉशिंगटन भरोसेमंद नहीं रहा, तो अपने रास्ते अलग बनाने लगेगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स का दरअसल ये कहना चाहता है कि ट्रंप की राजनीति सिर्फ अमेरिका की विदेश नीति नहीं बदल रही, बल्कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने पूरे पश्चिमी सुरक्षा ढांचे को हिला रही है। यूरोप अभी भी अमेरिका के साथ रहना चाहता है, लेकिन अब ये मानकर चल रहा है कि भविष्य में शायद उसे अपनी सुरक्षा खुद संभालनी पड़े। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड की ऐतिहासिक उपलब्धि, 30,000 पहेलियों की शानदार कला। इसमें अखबार की मशहूर क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड परंपरा के 30,000वें संस्करण का जश्न मनाया गया है। लेकिन ये सिर्फ एक पहेली के सफर की कहानी नहीं है, बल्कि ये भी बताया गया है कि आखिर लोग दशकों से इन शब्दों की उलझनों में खुशी क्यों ढूंढते रहे हैं। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय में बताया गया है कि जब 1928 में पहली बार अखबार ने अपने पाठकों के लिए क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड शुरू करने का फैसला किया था, तब कई लोग इसे समय की बर्बादी मानते थे। लेकिन साधारण क्रॉसवर्ड और क्रिप्टिक में फर्क था। यहाँ सिर्फ शब्द नहीं पूछे जाते, बल्कि हर क्लू अपने आप में एक छोटी पहेली होता है, जिसमें भाषा, व्यंग्य, संकेत और चालाकी छिपी होती है। पाठक को सिर्फ जवाब नहीं ढूंढना होता, बल्कि ये समझना होता है कि सवाल आखिर किस अंदाज में पूछा गया है। लेख बड़े दिलचस्प तरीके से बताता है कि क्रॉसवर्ड बनाने वाले लोग पाठकों को हराने नहीं, बल्कि उन्हें मजे के साथ जीतने का मौका देने की कोशिश करते हैं। यानी असली मकसद पाठक को उलझाकर छोड़ देना नहीं, बल्कि ऐसा अनुभव देना है जिसमें दिमाग भी चले और हल मिलने पर संतोष भी हो। यही वजह है कि गार्जियन के क्रॉसवर्ड बनाने वाले लोग पाठकों के बीच लगभग लेखकों या पुराने दोस्तों जैसी पहचान रखते हैं। संपादकीय ये भी बताता है कि गार्जियन के क्रॉसवर्ड सिर्फ शब्दों का खेल नहीं होते, उनमें अक्सर दुनिया की राजनीति, समाज और समकालीन घटनाओं की झलक भी दिख जाती है। कभी किसी घोटाले पर तंज होता है, तो कभी वैश्विक राजनीति की तस्वीर, लेकिन सबसे खास बात उसका हास्य और खेल भावना है।
अखबार अपने सेटर्स को काफ़ी आज़ादी देता है, इसलिए वो भाषा के साथ ऐसे प्रयोग करते हैं जो आमतौर पर संभव नहीं लगते। लेख कोविड महामारी का भी जिक्र करता है। जब दुनिया भर में लोग डर और अनिश्चितता के माहौल में जी रहे थे, उस समय क्रॉसवर्ड और वर्डेल जैसे खेल लोगों के लिए मानसिक राहत का जरिया बने। लेख कहता है, जब दुनिया की खबरें भ्रम और तनाव से भरी हों, तब एक ऐसी पहेली जिसमें आखिरकार सही जवाब मिल जाता है, लोगों को एक तरह का भरोसा देती है। कुल मिलाकर ये संपादकीय ये कहना चाहता है कि क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये भाषा, बुद्धि और भरोसे का खेल है। इसमें छल भी है, लेकिन ईमानदार छल, जहां सामने वाला चाहता है कि आप उसकी चाल पकड़ लें और मुस्कुराते हुए जीत जाएं। शायद इसी वजह से ये परंपरा करीब 100 साल बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, युद्ध से मिले सबक, पश्चिम एशिया में नई रणनीतिक सोच की जरूरत में ईरान, इजराइल, अमेरिका संघर्ष के बाद पश्चिम एशिया की बदलती राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर चर्चा की गई है। लेख मूल रूप से तर्क देता है कि हालिया युद्ध ने ये साबित कर दिया कि बाहरी ताकतों के भरोसे बनाई गई सुरक्षा व्यवस्था टिकाऊ नहीं है और क्षेत्र के देशों को अब अपनी सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक दूसरे पर आधारित स्थानीय ढांचा तैयार करना होगा। लेख का स्वर साफ तौर पर ईरान के पक्ष से लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका और इजराइल ने मान लिया था कि आर्थिक दबाव, सैन्य हमलों और गुप्त अभियानों के जरिए ईरान को आसानी से झुकाया जा सकता है, लेकिन ईरान ने जवाब देकर ये दिखा दिया कि वो सिर्फ सैन्य रूप से नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक रूप से भी मजबूत है। लेख के मुताबिक ये युद्ध उन खाड़ी देशों के लिए भी एक सबक है जिन्होंने दशकों तक अमेरिका की सुरक्षा छतरी पर भरोसा किया और कई बार ईरान विरोधी नीतियों का समर्थन किया। संपादकीय ये भी आरोप लगाता है कि कुछ खाड़ी देशों ने अपने यहाँ अमेरिकी सैन्य अड्डे बनाकर अप्रत्यक्ष रूप से ईरान के खिलाफ हमलों को समर्थन दिया। लेख कहता है कि इन देशों को उम्मीद थी कि ईरान या तो जवाब नहीं देगा या फिर उनकी भूमिका को नजरअंदाज कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि लेखक ये भी कहता है कि ईरान ने जवाब सीमित और संतुलित तरीके से दिया ताकि हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर न जाएं। लेख का बड़ा संदेश ये है कि पश्चिम एशिया के देशों को अब ये समझना होगा कि असली सुरक्षा बाहर से खरीदी नहीं जा सकती। अरब देशों ने वर्षों तक अमेरिकी हथियार खरीदे, अमेरिकी सैन्य अड्डों को जगह दी और बदले में स्थिरता की उम्मीद की, लेकिन युद्ध ने दिखा दिया कि इससे ना तो स्थायी सुरक्षा मिली और ना ही राजनीतिक सम्मान। उल्टा इससे क्षेत्र और ज्यादा अस्थिर हुआ। अल जजीरा में प्रकाशित ये लेख आगे कहता है कि ईरान की ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि उसकी सभ्यता, भूगोल, जनसंख्या और लंबे ऐतिहासिक अनुभव में है, इसलिए उसे दबाने की कोशिशें सफल नहीं होंगी। लेख के मुताबिक अब जरूरत इस बात की है कि पश्चिम एशिया के देश आपसी सहयोग, साझा सुरक्षा और क्षेत्रीय संवाद का रास्ता अपनाएं। ईरान द्वारा पहले दिए गए हॉर्मुज पीस एडवेंडर जैसे प्रस्तावों का जिक्र करते हुए कहा गया कि अगर उस समय स्थानीय सुरक्षा ढांचे पर ध्यान दिया जाता तो आज हालात इतने विस्फोटक नहीं होते। लेख का निष्कर्ष ये है कि ये युद्ध सिर्फ सैन्य टकराव नहीं था बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के लिए एक चेतावनी था। बाहरी ताकतें अपने हित देखकर आती जाती रहेंगी, लेकिन इस क्षेत्र के देशों को आखिरकार साथ ही रहना है। इसलिए भविष्य का रास्ता टकराव नहीं बल्कि सम्मान, क्षेत्रीय संतुलन और साझा सुरक्षा से होकर गुजरता है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.